तो जिस तरह से स्मृति ईरानी जी आज राजपुरा में पहुंची हैं, आपको बता दें रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की ये तहसील राजपुरा, यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी पहुंची हैं। कुछ ही देर पहले इन्होंने अपना संबोधन किया है, तो जानने की कोशिश करते हैं क्या इनका कहना है इन चुनावों को लेकर, जो कि 10 साल के बाद ये चुनाव जो वो जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल है। थैंक यू भैया। आराम से। हमने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से बात करने की कोशिश की है, हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पर निशाना साधा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के ऊपर कि उन्होंने अपने टेन्योर में जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने क्या जम्मू कश्मीर के लिए भला किया है। लेकिन तीन तिगाड़ा और एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ने क्या जम्मू कश्मीर का काम बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा? तो तीन तिगाड़ा कौन? एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, और काम किसका बिगाड़ा? जम्मू कश्मीर का। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के नेता जनता की तिजोरी के भक्षक होने की बात कर रहे हैं। धारा 370 जब लगी थी तब दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलता था। तब क्यों एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पार्टी संविधान की दुहाई नहीं देती थी? धारा 370 जब लगी थी तब आतंक के साए में हर नागरिक जीता था। तब क्यों भारत को एक संविधान, एक ध्वज के नीचे जोड़ने की बात कांग्रेस, एनसी और पीडीपी नहीं करती थी? धारा 370 हटने के बाद 84,000 करोड़ रुपए का निवेश जम्मू कश्मीर में आया है। आज जो आप बात कर रहे हैं शाखा से आकर यहाँ पर आने की 25 मिनट में, ये तभी संभव हो पाया है जब आपने मोदी में विश्वास दिखाया है, कमल का बटन दबाया है और जम्मू कश्मीर में हम 14,415 किलोमीटर की सड़कें 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बना पाए। सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी ने सांबा जिले में एम्स बनाया, नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आईआईएम बनाया, आईआईटी बनाया। सत्ता तो एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के पास भी थी, उन्होंने क्यों नहीं किया, ये सवाल उठता है। सत्ता तो कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के पास थी, उन्होंने गरीब को आयुष्मान भारत योजना जैसी 5 लाख की सुविधा क्यों नहीं दी? सत्ता तो कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के पास थी, उन्होंने गरीब को मुफ्त का राशन क्यों नहीं बांटा? सत्ता तो एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के पास रही, उन्होंने 3 लाख गरीब नौजवानों को 8,000 करोड़ रुपया मुद्रा का क्यों नहीं पहुंचाया? सत्ता तो एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पार्टी के पास थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर में निवेश क्यों नहीं बढ़ाया? उनकी सत्ता में क्या हुआ? रोशनी स्कीम आई, 25,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की तिजोरी से लूटकर एनसी के नेताओं के घर में गया। उनका जब कार्यकाल था तब क्या हुआ? जम्मू कश्मीर बैंक में भर्तियां हो रही थी, भर्ती में घोटाला हो रहा था और मोदी का राज आया तो वही जम्मू कश्मीर बैंक में आज जनता को मुनाफा हो रहा है। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के पास सत्ता थी, उनके पास सत्ता थी तो डिग्री में और नौकरी सरकारी पाने में घोटाला होता था, और आज मोदी के राज में आपके इलाके में डिग्री कॉलेज बन रहा है। इसलिए आज आपसे कहने आए हैं, ये चुनाव मात्र देवेंद्र जी का चुनाव नहीं है, ये आपके भविष्य को निर्धारित करने वाला चुनाव है। क्योंकि अगर प्रदेश की, देश की तिजोरी में पैसा था तो वो पैसा गरीब तक क्यों नहीं पहुंचा? बाधक बने तो कांग्रेस, एनसी और पीडीपी। कटाक्ष जो है वो इन तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के ऊपर ये कटाक्ष किया गया है। कोशिश की है कि वो जो है कुछ सवालों का जवाब दे, लेकिन उन्होंने मीडिया को संबोधित नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से चुनावी प्रचार लगातार जारी है, तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान 1 अक्टूबर को होना है, तो उससे पहले लगातार आप देख रहे हैं कि जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं। तमाम अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां पर पहुंचकर चुनावी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं। तो आज
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इससे पहले रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के नंदपुर इलाके में पहुंची, वहां पर भी संबोधन किया। इसी के साथ साथ उसके बाद वो अब राजपुरा तहसील में पहुंची, जो कि रामगढ़ का ये इलाका है, ये बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो यहां पर जो है उन्होंने पहुंचकर तमाम कई योजनाओं को लेकर बात की है, लेकिन उसी के साथ साथ बातों ही बातों में कटाक्ष भी किया है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के ऊपर। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनती है, क्योंकि 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं, उसमें ही ये तमाम चीजें तय हो जाएंगी। लेकिन चुनाव प्रचार लगातार आप कह सकते हैं कि फुल स्विंग में है। अब देखना है कि नतीजे क्या सामने आते हैं। फिलहाल ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।